नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। फिजिक्स भौतिक विज्ञान क्लास 10th का यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा शुरुआत होगी प्रकाश से। प्रकाश को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। अब हम जानते हैं प्रकाश क्या है। तो मैं पहले प्रकाश की डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। वह विकिरण जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। दोस्तों, इस प्रकाश की एक और परिभाषा होती है, मैं उसे भी डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। एक बार मैं आपको पुनः दोबारा समझा देता हूँ। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। वह विकिरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। इसकी एक और सेकंड डेफिनेशन है, प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के लक्षण देखते हैं। प्रकाश के लक्षण, पहला लक्षण यह है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। दूसरी प्रॉपर्टीज है निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हमारी तीसरी प्रॉपर्टीज है इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो अब हमने अभी देखे आपने प्रकाश के लक्षण। एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ, जो प्रकाश है उसकी प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज है प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। दूसरी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा है, इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक एंगस्ट्रॉम में, ये कभी कभार बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा गया है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज आपकी यह है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। आगे देखें, अब हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की इस क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश के नियम होते हैं। अब अगला, प्रकाश के नियम क्या क्या होते हैं? प्रकाश के दो ही नियम होते हैं, तो हम अगली हेडिंग ले रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके दो नियम होते हैं। तो इसका पहले मैं 1 मिनट आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारा एक समतल दर्पण है, दो सिरे हैं M1 और M2। जब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो यहाँ से टकराएगी और ऐसे निकल जाएगी। जो जाने वाली किरण होगी, जो आने वाली किरण होगी, उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। जो टकराकर वापस लौटेगी उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इस पे मान लो मैंने एक अभिलंब डाला, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ NB। ये है आपका अभिलंब। तो हम प्रकाश का जो पहला नियम होता है, आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व दर्पण पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं।
जो दूसरा नियम है इसका वो ये है कि जो आने वाली किरण होती है उसके साथ में एक एंगल क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं हम कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसका नाम देते हैं हम इसको देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। जो जाने वाली किरण के साथ में एंगल बनता है उसको बोलते हैं कोण आर, इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो मैं आपको इसका सेकंड नियम बताता हूं। दूसरा नियम है परावर्तन कोण व आपतन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। एक बात मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बहुत से हम स्टूडेंटों को पता नहीं होती है कि इनको हम कोण आई और कोण आर क्यों कहते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपका आपतन कोण है उसको अंग्रेजी में इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसीलिए इसको कोण, इसको आई से, ये कोण का साइन है, सिंबल है इसका, ये इस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपका ये आर है, जो आर कोण आर है, इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसको कोण आर से, इसका सिंबल है कोण आर। तो एक बार मैं पुनः आपको रिपीट करा रहा हूँ, ध्यान से सुने अच्छे तरीके से। देखें प्रकाश, अब मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहें, थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगा। प्रकाश वह विकिरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशंस है, प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, और प्रकाश की सहायता से हमें वस्तु, एक बात और बता देता हूँ मैं, प्रकाश की सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती हैं, प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्रकाश अदृश्य रूप में रहकर हमारे साथ में अपना काम करता रहता है। आगे देखें प्रकाश के लक्षण। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगली प्रॉपर्टीज है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अगला है आपका प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। आगे प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसकी परिभाषा, प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वो आपके सामने है। आपतित किरण, ये आपतित किरण, आपकी ये परावर्तित किरण, और ये इस पर डाला गया अभिलंब। तीनों का जो तल है वो एक ही है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। परावर्तन कोण, ये वाला जो कोण आई है आपका इक्वल टू कोण आर, ये दोनों कोण, परावर्तन कोण और आपतन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। कोण आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं कोण आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, इससे आगे कंटिन्यू दूसरी वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, खुद समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। ये मेरा पहला वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद।